वेलकम टू टुडेज लॉ कॉर्नर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल टेस्ट की जो हर लिटिगेंट यानी वादी से कोर्ट रूम में या कोर्ट प्रीमाइसेस में लिया जा रहा है। जस्ट इमेजिन आप हाई कोर्ट में इंसाफ मांगने गए हैं और फाइलिंग फीस के अलावा आपसे 100-200 नहीं बल्कि वेलफेयर के नाम पर 475 रुपये एक्स्ट्रा फीस मांगी जा रही है। दोस्तों, जब एक आम लिटिगेंट कोर्ट आता है तो उसकी एक उम्मीद होती है वकील और जज से इंसाफ की, न्याय की। लेकिन सोचिए, जब कोर्ट के गेट पर ही उसको पता चलता है कि केस, अपील, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एक फोटो एफिडेविट के लिए उसको 125 रुपए की फीस के साथ साथ एडवोकेट वेलफेयर के नाम पर 475 रुपए का कंपल्सरी चंदा भी देना होगा, तो उसके लिए इंसाफ के दरवाजे पर ही ना इंसाफी होने लगता है। आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस एक्स्ट्रा फीस कंट्रोवर्सी को आपके सामने रखेंगे। क्या ये बार एसोसिएशन की मनमानी है या ये जस्टिस फॉर अ प्राइस वाला सिस्टम है? हमारे पास ये प्रूफ है कि ये फीस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर चार्ज की जा रही है। क्या ये फीस देना मजबूरी है या ये लूट है? अगर आपका केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल होने जा रहा है या आपके परिचित लोग जैसे दोस्त, रिश्तेदार, कोलीग इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना केस फाइल करने वाले हैं, तो ये एपिसोड एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि सवाल 475 रुपये का नहीं बल्कि इंसाफ की कीमत का है। लेट्स डिकोड इट एंड गेट रेडी टू क्वेश्चन द सिस्टम। तो क्या न्याय, इंसाफ आम लोगों के पहुंच से बाहर है? क्या इंसाफ अनअफोर्डेबल होते जा रहा है इवन फॉर बेसिक प्रोसीजर्स? आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जब आप न्याय मांगने जाते हैं तो फोटो और आधार आइडेंटिफिकेशन होता है एफिडेविट के लिए, जिसका कॉस्ट है मात्र 125 रुपये। पर आपको अपनी जेब से 1000 रुपये से कम नहीं देने होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 475 रुपये आप अधिवक्ता निधि में जमा कर रहे हैं, जिसकी आपको रसीद भी मिलेगा, और बाकी अपने वकील को। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जैसा मेरे मन में आया, कि ये अधिवक्ता निधि यानी एडवोकेट वेलफेयर फंड क्या है? तो सीधा और सरल भाषा में समझे तो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए फंड। पर फिर सवाल आया है कि ये राशि 475 रुपये एक आम नागरिक, जनता या वादी से क्यों दिया जा रहा है? जिसका जवाब शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही दे पाएंगे, या इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। देखिए, ये फीस एडवोकेट वेलफेयर फंड में जा रहा है, ना कि जजेस फंड में। एक आम जनता जो न्यायालय यानी कोर्ट, हाई कोर्ट न्याय की आस में केस करने या न्याय मांगने आ रही है, उसके साथ अन्याय हाई कोर्ट के गेट से ही शुरू हो रहा है। और खास बात यह है कि माननीय न्यायमूर्तिगण यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इस बात का संज्ञान है। फिर सवाल आया मन में कि अगर संज्ञान में है तो ऐसा कोई केस हुआ है कि नहीं इस अधिवक्ता निधि के नाम पर लूट की? गूगल सर्च करने पर पता चला कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस का, जिसमें 3 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट ऑर्डर आया हुआ है कि 125 रुपये जो पासपोर्ट साइज फोटो और आईडी वेरिफिकेशन के नाम पर लिए जा रहा है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी फीस नहीं लिया जाएगा वादी से। और खास बात यह है कि ऑर्डर आए 3 महीने बीत गए, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में और फोटो आईडी वेरिफिकेशन करने वाले रजिस्ट्री विभाग को इसकी खबर नहीं लगी। ये खबर होते हुए और जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और अनऑथोराइज फीस अधिवक्ता निधि के नाम पर 475 रुपये एक्स्ट्रा लूट के रूप में ले रहे हैं। मेरा ऑनरेबल Your इलाहाबाद Honor, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से एक ही सवाल है, क्या ये कोर्ट की The अवमानना precedent यानी set in कंटेम्प्ट Link ऑफ कोर्ट clearly नहीं है? states that the क्या ये acquisition was आम entirely legal. व्यक्ति, नागरिक यानी वादी के साथ अन्याय नहीं है जो न्याय के आस में हाईकोर्ट आ रहा है? आपको न्यायमूर्तिगण कहा जाता है, यानी न्याय करने वाली मूर्ति, और कोर्ट को न्यायालय यानी न्याय देने वाला आलय, घर। कोई भी आम व्यक्ति शौक से कोर्ट, हॉस्पिटल या पुलिस के पास नहीं जाता है। जब वह पीड़ित होता है अन्याय से, बीमारी से या अपराध से, तब आपकी शरण में आता है। और यही उस आम नागरिक व्यक्ति से 475 रुपए की वसूली कहाँ तक उचित है? हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एक लिटिगेंट से हाईकोर्ट के वकील पहले ही फीस के नाम पर बहुत पैसे लेते हैं। ये सही मान भी लिया जाए उस फीस को एक बार, लेकिन हाईकोर्ट के गेट पर 475 रुपए अधिवक्ता निधि के नाम पर जेब से इनविजिबल टैक्स के रूप में लूट, क्या न्याय इंसाफ का रास्ता बंद करने जैसा नहीं है? सोचिए, ये फाइनेंशियल बर्डन है उन लिटिगेंट्स वादी पर Your जो Honor, जनरली रूरल और लो इनकम बैकग्राउंड से The आते हैं। precedent set in क्या ये Link clearly states एक्सऑर्बिटेंट that the फीस acquisition यानी was entirely 475 legal. रुपए अधिवक्ता निधि के नाम पर लेना फंडामेंटल राइट टू जस्टिस का डिनायल नहीं है? कैसे हाई कोर्ट के 3 जुलाई 2025 के ऑर्डर के बावजूद भी 475 रुपए की अननेसेसरी फीस कोर्ट प्रीमाइसेस में लिया जा रहा है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? वेलफेयर फंड्स आर जनरली voluntary contributions. Enforcing them upon litigant or new lawyers can
seen as an obstacle barrier to justice। यानी वेलफेयर फंड जो होते हैं वो आप अपनी इच्छा से इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसको जबरदस्ती फोर्स करना वादी के ऊपर या न्यू लॉयर जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो एक ऑब्स्टेकल एक बैरियर हो सकता है जस्टिस पाने के लिए। उद्देश्य साफ है कि पीस कोर्ट प्रोसीजर्स के लिए ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ नियम कानून के तहत होने चाहिए और हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से सैंक्शन होना चाहिए, ना कि अननेसेसरी रेवेन्यू सोर्स हो बार एसोसिएशन के लिए। हमें ये पता है कि देश में करीब 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है और इंडियन लीगल सिस्टम बहुत ही स्लो और एक्सपेंसिव होते जा रहा है। ये एडिशनल और आर्बिट्रेरी यानी मनमाना फीस केवल समस्या को बढ़ाएगा ही। एक आम इंसान खासकर रूरल एरिया से और लो इनकम ग्रुप से आने वाले के लिए एक एक रुपये महत्व रखता है। ये 475 रुपये टू टीयर जस्टिस सिस्टम बना रहा है। एक उनके लिए जो इस 475 रुपये को अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा उनके लिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि डायरेक्टली कंट्राडिक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का गारंटी का कि न्याय की पहुंच सब तक एक समान हो, यानी इक्वल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। इसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले हाईकोर्ट की 3 जुलाई की ऑर्डर का कड़ाई से इन्फोर्समेंट हो और नॉन कंप्लायंस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। दूसरा, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के नाम पर फीस जस्टिफाइड होना चाहिए, साथ ही कानून नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा, लिटिगेंट को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और ऐसे इश्यूज के लिए ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम यानी शिकायत समाधान केंद्र होना चाहिए। This issue calls for a dialogue between the bench, the Bar Council, and the Bar Association to ensure that welfare initiatives are funded ethically and do not become a barrier to justice। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 475 रुपये की एक्स्ट्रा फीस का विवाद एक प्रॉब्लम का छोटा सा एग्जाम्पल है। लीगल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करने और न्याय इंसाफ को सभी के लिए एसेसेबल यानी सुलभ बनाए रखने के बीच निरंतर तनाव। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जुडिशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी यानी अखंडता और एसेसिबिलिटी यानी सुगमता की रक्षा के लिए कंटिन्यूस सतर्कता आवश्यक है। हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपको अन्य हाई कोर्ट्स में भी इसी तरह एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ा है एडवोकेट वेलफेयर के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक this video, subscribe to our channel for more legal insights and hit that notification bell so you don't miss our next episode. Thank you for joining us on today's Law Corner. Until next, stay informed, stay empowered, and stand for justice.